कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है 14 अप्रैल। आज मेरी सालगिरह है शादी की। और रात शाम के बज गए हैं 6 बजने वाले हैं शाम के। और आज हमारा प्लान तो कुछ और था पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम सब बीमार हो गए। हम सब बीमार हो गए। हमें बाहर जाना था घूमने के लिए, वहाँ भी नहीं जा पाए। और सुबह आज अचानक से मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो सुबह से मैं अब रेडी हुई हूँ आज मेरी सालगिरह पे। तो आज खाने खाने का भी प्लान बाहर था, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो 1000-1500 रुपये लग जाते हैं, मुझे वो वाला स्वाद आता नहीं यार। तो मैंने सोचा होटल जैसा खाना मैं इनको घर पे खिला दूँ। आज मेरे बच्चों ने शादी की सालगिरह के दिन पे खिचड़ी खाई है इन्होंने दोपहर को दही के साथ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और सारा घर का काम आज हर्ष ने और हनी ने मिलके किया है। मैं सुबह से लेके लेटी हुई हूँ। मैं उठी तो थी बहुत सारा काम करने के लिए, सुबह से ही मैं वीडियो शूट कर ली थी मुझे, पर है ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे बस जल्दी से पूजा करी और नहाई धोई पूजा की और उसके बाद मैं लेट गई। उसके बाद मैं अब उठी हूँ, दोबारा से नहाई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। और क्योंकि आज दोपहर से बच्चों ने ज़्यादा कुछ अच्छा खाया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों का भी टाइम और दिन क्यों ख़राब किया जाए, हमारा तो चल हो गया बीमारी के चक्कर में। तो अब मैं लगती हूँ मेरे बच्चों की पसंद का खाना बनाता। इनका ऑर्डर आया है शाही पनीर का। कुछ बोलना खाने का हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट, दूसरे तो बाद में बोलेंगे, पहले यही बोल देता है। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपकी हम इज्जत रख लेते हैं क्योंकि आपकी एनिवर्सरी आज। तो आज पूरे घर का काम मेरे बच्चों ने किया है और अब मैं लग जाती हूँ खाने की तैयारी में, क्योंकि अब 6 ही बजे है। पर है ना बनाते बनाते, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें हम बनानी थोड़ा है। जल्दी खा लेते हो थोड़ा सा। एक तो बात यह है कि हम खाना बहुत जल्दी खाते हैं। हम 8 बजे 7:30-8 बजे खाना खा लेते हैं। और दूसरी बात ये, मुझे मटर के चावल बनाने हैं और शाही पनीर और रोटी और मटर का रायता, बहुत सी चीज़ें बनानी, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं चलिए लग जाती हूँ। तो मैं लग गई हूँ खाने के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनानी है तो धीरे धीरे लगूंगी। वैसे तो टाइम तो अभी 6 बजे हैं, कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ, पर मैं सोचती हूँ आराम आराम से लगूंगी। और जब हम कुछ अच्छी सब्जियाँ वगैरह कुछ बनाते हैं तो तसल्ली से बनाएं तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। इसलिए मैं, और मेरी यही बात नहीं है कि आज चलो आज कुछ अलग सा दिन है तभी मैं टाइम से ही लगती हूँ शाम के खाने के। उसका रीज़न ये है कि हम आराम से और बढ़िया तरीके से सब्ज़ी बना पाते हैं और तसल्ली से। तो पूजा वगैरह मैं अभी टाइम हो जाएगा फिर बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैं ये जो प्याज है इन्हें फ्राई करके अलग से निकालूंगी, क्योंकि प्याज मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। प्याज को भून के मैं निकालूंगी और फिर मैं ऊपर से डालूंगी इन्हें। ये शाही पनीर बनना है तो शाही पनीर की तरह ही बनाऊंगी मैं इसे। और ये मैंने डाल दिया जीरा और एक डालूंगी तेज़ पत्ता। और मसाले में, खड़े मसाले में और मैं कुछ भी नहीं डालती, तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं बना के रखती हूँ, 2 चम्मच मैंने वो डाल दिया। और इसको भून दूँगी 1 मिनट तक, जब तक ये अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए। और इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता जो भी डाल सकते हैं और डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं। मैंने काजू को भे के और पीस के रखा है। और इधर मैंने डाल दिया टमाटर की प्यूरी। ये मैंने उबाल के, मटर और टमाटर मैंने साथ ही उबाल के रख दिए थे। तो मटर रायते के लिए मैंने उबाल दी थी और टमाटर मैंने सब्ज़ी के लिए उबाल दिए थे। और ये मैंने डाल दी है। टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया है पिसी हुई मिर्ची। और कलर वाली मिर्ची हो तो वो भी आप डाल सकते हो, वो मेरे पास है नहीं, मैं यूज नहीं करती सच बताऊँ तो उसे, क्योंकि देखो बिना कस्तूरी मेथी के ही कलर सब्ज़ी में बहुत अच्छा आ जाता, तो मैं यूज नहीं करती उसे। और ये मैंने डाल दिया गरम मसाला और इसमें हल्के 5 मिनट के लिए इसे भून दूँगी अच्छे तरीके से। और जब तक इसे तेल बिल्कुल बाहर ना आ जाए जब तक मैं इसे भून दूँगी। और आज का रीज़न यही है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरी सालगिरह है, तो उसकी खुशी में मैं बच्चों को कुछ अच्छा बना के घर पे खिला रही हूँ। और ये डाल दिया मैंने हरा धनिया। मसाले में सिर्फ हल्दी नहीं डलती है इसमें, खाली ये टमाटर की प्यूरी से ही कलर अच्छा जाता है। और जो लाल मिर्ची हम डालते हैं। और अभी मैं डाल लूँगी जो मैंने काजू पीस के रखे थे, ये वाले मैंने 5-6 काजू ही रखे थे बस पीस के, ज़्यादा नहीं रखे। और ये मैं डालती हूँ कुछ मावा जो मेरे पास रखा था, जो मैंने निकाला था, तो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था आज के दिन के लिए, तो मैंने ये थोड़ा सा डाल दिया है। और मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है बहुत ज़्यादा। और मैं इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट तक भून दूँगी। और इस तरीके से आप कभी सब्ज़ी बना के देखना, बहुत ही अलग ही शाही पनीर की अलग ही खुशबू आती है इस सब्ज़ी में। मैं काफ़ी बार बनाती हूँ ये सब्ज़ी और मेरे बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ें खाते हैं। और ये डाल दिया मैंने नमक, जब भी कोई फंक्शन वगैरह या कुछ हो। और मैं डाल देती हूँ प्याज। तो मम्मी बस कढ़ाई पनीर बना लो, शाही पनीर बना लो। और मेरे बच्चे तंदूर की रोटी की फरमाइश कर रहे थे, तो कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब थी और ऊपर अब शाम के वक्त अंधेरा हो चुका है, तो
तंदूर पे तो नहीं बनेगी क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी मैं। और मैंने अभी मैं पनीर काट लेती हूँ। पनीर मैंने 1 पाव से थोड़ा ऊपर ही है, 150 रुपये का मंगाया है मैंने खाली। और देखा हमारा ये सारा सामान 350 रुपये में आ गया। 350 रुपये लगे हमारे कुल। और हमने होटल जैसा खाना हम घर पे ही खा लेंगे। और वरना इनके बच्चे और इनके पापा जिद करते बाहर होटल में खाना खाने की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं कहीं भी जा लूँ मुझे खाना होटल का स्वाद लगता ही नहीं है। जो अपने हाथ का खाना होता है ना, और जो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये मैं डालूँगी टमाटर सॉस। इस सॉस वगैरह इनमें ज़रूर डलती है इन सब्जियों में। सॉस में काफ़ी सोयाबीन की चाप, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, इन वगैरह और जो शाही पनीर जो बनती है इनमें टमाटर सॉस और ग्रीन चिल्ली भी डलती है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ इनमें। और इसे डालने से सब्ज़ी का अलग ही स्वाद सा हो जाता है। और अभी इसमें मसाले अभी और भी जाएंगे। ये मसालों की ही भरमार है बस, और कुछ नहीं है। और ये क्रीम की जगह मैंने डाल दी है ताज़ी मलाई, जो मैं घर के निकालती हूँ और आज की ही मलाई है ये। तो ताज़ी मलाई मैंने डाल दी है 2-3 चम्मच। और ये थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी ऐसी बनती है। आप कभी भी होटल में जाएं खाना खाते हैं तो शाही पनीर मंगाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये मैंने 1-1.5 चम्मच डाल दी है चीनी। तो वहाँ पे आपने खाई होगी तो आपको देखा होगा आपने, सब्ज़ी जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ऐसा स्वाद नहीं होता, इसका कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो उसका रीज़न ये है, इसमें टमाटर सॉस और कस्तूरी मेथी और मलाई वगैरह, मक्खन वगैरह और चीनी भी डलती है इसमें। तो टमाटर सॉस की वजह से खट्टी मीठी हो जाती है ये। तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल के इसे 5 मिनट तक और पका लिया है। और ये आधे घंटे में ही बन के तैयार हो गई थी। और भी मैंने डाल दिया ऊपर हरा धनिया। और अभी इसमें फाइनली टच आएगा मक्खन का। अमूल मक्खन मैं इसके अंदर डालूँगी। वो मैं जैसे काट के बिल्कुल ऐसे डाल के छोड़ दूँगी, मिलाऊँगी नहीं। जब मैं बच्चों को डाल के खाना जब दूँगी तभी इसे मिलाऊँगी। तो मैं हल्का से इसे नीचे दबा दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिल पाए। और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। होटल जैसी, होटल से भी बढ़िया बेहतरीन सब्ज़ी ये बनती है। आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। और मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। और जब तक खाने का टाइम होता है, जब तक मैं अपनी गैस वगैरह के जो स्लब वगैरह ये मैं साफ़ करके, और ये जो 2-4 बर्तन हैं ये भी साफ़ कर दूँगी पहले। उससे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, मैं छौंकूँगी मटर के चावल। तो मटर के चावल में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल तरीके से ही तड़का लगाऊँगी, खाली मटर का और जीरे का और तेज़ पत्ते का। तो चलिए देखते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ चावलों का तड़का। मैंने डाल दिया है जीरा और 1 तेज पत्ता डालूँगी खुशबू के लिए। और खड़े मसाले और मैं नहीं डालती। और मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया मैंने मटर, क्योंकि हल्की सी तेल में फ्राई होंगी ये। अभी फ्रिज से निकाली है तो थोड़ा वक्त इन्हें भी लगेगा। और ये हल्की सी भून जाएंगी, बस इसी में बन जाएगी। साथ ही साथ मैंने डाल दिए हैं बासमती चावल। ये लंबे वाले चावल हैं, ये मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। वैसे मैं अपने घर वाले ही चावल बनाती हूँ, पर मैंने आज ये मंगवाए हैं दुकान से, तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने डाल दिया है जितना इसमें पानी डलेगा, करीब करीब उतना ही पानी डाला। और मैंने पानी उबाल के नहीं डाला, बिल्कुल ठंडा पानी डाला है। और मैं इसमें नमक डाल के और हरा धनिया भी अभी मैं इसके साथ ऊपर से ही डाल दूँगी। हरा धनिया और नमक दोनों एक साथ डाल के बस मैं इसे हल्की सी भाप दे के ही गैस बिल्कुल स्लो कर दूँगी। और हरा धनिया का रीज़न मेरा अभी डालने का ये है क्योंकि चावलों में आपको पता, कच्चे तो हरा धनिया सब्ज़ी में खा सकते पर चावलों में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसके साथ ही मैंने ये पकाने के लिए इसी में डाल दिया। और मैंने हल्का सा गर्म किया और मैं पूरी तरीके से इसे कवर करके और गैस बिल्कुल स्लो गैस में मैं बनाती हूँ। और भी मैं लगा रही हूँ मटर का रायता। और मैं दिखाती हूँ आपको मटर का रायता मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने आज दही मंगाई है। देखो वैसे तो सभी बीमार पड़े थे, पर ये चीज़ें बिना रायते के नहीं खाई जाती। तो बच्चों की फरमाइश से मम्मी रायता ज़रूर बनाना। और मेरा तो गला बिल्कुल बैठा हुआ है, पर आज के दिन मैं थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि आपको पता है खाए बिना रहा भी नहीं जाता। और कल के हमारे गुलाब जामुन भी रखे हैं, वो भी होंगे खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पानी मिला दिया है, जितना हमें चाहिए उतना मैंने कर लिया है। मटर मैंने उबाल के रख दी थी, तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा मतलब तोड़ दूँगी इसे हल्का सा, तो ये मिल जाएगी रायते में बिल्कुल अच्छे तरीके से। और साथ ही कच्चे प्याज डालूँगी थोड़े से, और जो भी मसाले डालने हैं, और हरी मिर्चें और साबुत भुना हुआ जीरा, और मैं थोड़ी सी डालूँगी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार, और लहसुन का और कस्तूरी मेथी का मैं लगाऊँगी तड़का।
वो बाद में लगाऊंगी, लास्ट में जब मैं अब लगाऊंगी जब आपको दिखाऊंगी। ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया, और कितनी ही आसानी से और कितनी जल्दी ये रायता भी बन गया है। और घर बैठे ही हमने होटल जैसा मज़ा ले लिया। और हम वहाँ जाते 2,000 रुपये हम लगा के आ जाते आराम से। हम कभी भी बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, हमारा 2-2.5 हज़ार का बिल बन जाता है। तो मैंने सोचा चलो, वैसे भी आजकल काम धंधा थोड़ा सा मंदा हो रखा, और वैसे हमारा प्लान था बाहर घूमने जाने का। तो इनके पापा कह रहे थे हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, क्योंकि हर शनि फिर चले गए थे। फिर हमने इरादा बदल लिया, चलो हम दोनों फिर क्या करें, जब बच्चे तो चले गए थे, इसलिए हमने इरादा बदल लिया। और कुछ दिन से आपको पता है, मेरी 2-3 वीडियो मैंने आपको बताई, मेरी तबीयत काफ़ी दिन से जो ये बुखार खांसी जुकाम जो चला हुआ, इससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब हल्का सा खांसी में और बुखार में मुझे आराम है, और इसीलिए आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। मैंने काफ़ी दिन से ऐसा खाना नहीं खाया, मैं बहुत मतलब रूखा सूखा सा ही खाना खा रही हूँ, खांसी ना और हो, आराम हो जाए चक्कर में। मैं तला हुआ चिकना ठंडा खाना नहीं खा रही काफ़ी दिन से, और अब भी मेरी आवाज़ बैठी हुई है। और वैसे तो ये कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, तुम हल्का खा लेना, पर चलो ज़रूर बाज़ार चलो, बाज़ार खाए आते खाना। पर मैंने सोचा कि वो पैसे ख़राब करें जब हम अच्छा ही खाना घर पे बना सकते हैं। और वहाँ तो सच पूछो ना, इतना स्वाद आता भी नहीं है जितना हम घर के खाने में हम नॉर्मली ले सकते हैं। हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें डलती हैं, और अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी की डलती हैं, और अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से हम बना लेते हैं। तो हम घर का ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी मैं रायते में लगा रही हूँ तड़का, तो मैंने लहसुन काट के इसमें डाल दी है, और कस्तूरी मेथी डालूंगी, और देसी घी में ये तड़का लगाऊंगी। मैं जब तड़का लगाती हूँ दाल में रायते में, तो मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और खाना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। और ये फाइनल लगा दिया है मैंने तड़का। इधर मैं अपने चावल भी चेक कर लेती हूँ। जब से मैंने ये मतलब छोके थे, मैंने इसे मैं ढक्कन नहीं खोलती, मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे बस डाल के, चम्मच भी नहीं लगाती, और ना मैं खोल के देखती। बिल्कुल गैस जो मैं बिल्कुल स्लो गैस में ये चावल बनाती हूँ। देखो 10 मिनट में बिल्कुल खिले खिले चावल बन गए हैं। मैं हर तरीके के चावल ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरा काम हो गया। और अब मैं आपको एक अलग सी चीज़ दिखाती हूँ। मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी तंदूर पे रोटी बना के देना मम्मी। तो तंदूर पे तो मैं इस टाइम बना के दे नहीं सकती, क्योंकि अभी टाइम है 7:30 का। तो मैंने एक जो नई वो आजमाई है करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी बार जब मेरा मन करता है तंदूर की रोटी खाने का, तो मैं ऐसे कुकर को बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेती हूँ, और हाथ से ही जैसे मैं तंदूर पे रोटी बेल के लगाती हूँ, ऐसे बेल के मैं इस जो कुकर है इसके अंदर लगा दूँगी। एक तरफ देसी घी लगाऊँगी, और ऊपर की तरफ पानी का हाथ लगाऊँगी। तो एक एक करके मैं पहले अपनी जो रोटियां हैं, मैंने पहले जो पेड़े हैं वो बना लिए, और मैं सारी एक साथ रोटी पहले हाथ से ही घड़ के मैं इसमें थाली में सजा लूँगी, जब तक मेरा कुकर बिल्कुल ही गर्म हो जाएगा। और आप ये देखना, मैं आपके सामने ही एक एक करके सारी कुकर में ही रोटी लगा दूँगी। पहले मैंने लगाया है घी, तो एक तरफ मैं लगाऊँगी घी, क्योंकि रोटी चिप ना जाए कुकर में, और दूसरी तरफ मैं लगाऊँगी पानी का हाथ। और ये देखिए आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से रोटी, एक रोटी मेरी फट गई थी, क्योंकि हाथ से आपको पता है बहुत कम गड़ी जाती है। और ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से रोटी बिल्कुल चिप गई, क्योंकि मैंने कुकर को इतना लाल किया था कि रोटी बिल्कुल आराम से डालते हैं इसमें बिल्कुल चिपक गई है अच्छी तरीके से। तो ये उतरेगी नहीं जब तक ये बिल्कुल पक नहीं जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर हमारे घर में तंदूर नहीं है, तो हम आसानी से होटल जैसा खाना घर पर ही बना के खा सकते हैं, अगर हमारा मन करता है तो। जब मेरा मन करता है, मैं तभी कुकर में 2 रोटी लगाती हूँ अपने, और घी लगाती हूँ और खा लेती हूँ। मुझे बहुत ही स्वाद लगती है तंदूर की रोटी मेरी। आप कह सकते हो क्या, मुझे दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे खाने में इतनी प्यारी हो। मुझे तंदूर की रोटी बहुत ही लाजवाब लगती है, क्योंकि हमारे बचपन में से लेके और जवानी तक हमने हमारे घर पे तंदूर की रोटियां खाई हैं। मेरी भाभी सुबह सुबह ही गर्मियों में सुबह सुबह चाय के साथ हमारे तंदूर पे रोटी करारी करारी बना के ऐसे लेन सी लगा देती थी। जब हम उठते थे तो चाय के साथ हम खाली तंदूर की रोटी खाते थे सुबह सुबह। हमारे बिल्कुल गांव जैसा माहौल था हमारा जब। अब तो खैर पहले, अब जैसे नई बहू आई हैं तो भाभी आई हैं, तो अलग अलग मॉडल सा ज़माना हो गया, तो बोले अपने तरीके से बनाते। वो उनको तंदूर वगैरह कुछ अच्छा लगता ही नहीं है सच पूछो तो। और मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, और मैंने अपने बच्चों को गरम गरम रोटी, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए अलग सी उतर के आ रही है तंदूर की रोटी जैसी लग रही है बिल्कुल ही। ये देखिए, कोई कह नहीं सकता कि ये तंदूर की रोटी नहीं है। आप ये देखिए, मैं आपके सामने ही उतार के दिखा रही हूँ। और पीछे से भी नहीं सेक सकते, पीछे से अगर कोई कच्ची है तो हल्की सी सेक लीजिए,
वरना ज़रूरत नहीं है कि पीछे मैंने कुकर को इतना लाल कर लिया था तो उसकी वजह से पीछे से भी आराम से पक जाती है। और ये देखिए मैंने मक्खन लगा दिया। हन्नी कह रहा है मम्मी मक्खन लगाओ, हर्ष कह रहा है मम्मी देसी घी लगाओ, तो मैंने दोनों ही रख दिए हैं रोटी पे। और आज मेरे बच्चों को खाने में अलग सी फीलिंग आएगी। हर्ष तो बहुत खुश हो रहा है, और हर्ष आज हन्नी कोचिंग से दोनों जल्दी आ गए हैं, खाना इनका लग गया। जब तक ये 3 रोटी और चावल वगैरह हैं ये ख़त्म करेंगे। और ये देखिए मैंने इनका खाना लगा दिया। जब तक ये ख़त्म करेंगे जब तक मैं और बना दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हन्नी बाहर गया है, जब ये तीनों बाप बेटा आराम से खाएंगे। और हमारे घर पे ये भी नहीं है क्या भी हम चारों बैठ के ही रोटी खाएं, कि मेरे बच्चों को गरम गरम रोटी खाने की आदत है। और ये बाप बेटा कर रहे हैं मस्ती। ये गरम गरम ही खाना खाते हैं, ये ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं इनको गरम गरम ही खिलाती हूँ, बाद में लास्ट में मैं खाना खाती हूँ। तो चलिए मैं इनको बना के दे देती हूँ गरम गरम रोटियाँ। और कौन कहता है कि चकला बेलन से ही रोटियां गोल आती है। ये देखिए मेरे हाथ की रोटी कितनी गोल गोल है, बिल्कुल चकला बेलन भी फैल है इनके सामने। और बिल्कुल पतली, क्योंकि हमारे ये हर्ष रोनी और इनके पापा मोटी रोटी बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने देखिए एक एक करके 3 रोटी इसमें लगा दी है, और तब तक वो खाएंगे तब तक मैं ये सेक दूँगी। और 3 रोटियाँ मैंने अपनी निकाल ली हैं। एनिवर्सरी स्पेशल मजा आ गया। कैसा लगा? सब्जी वब्जी अच्छी है? और तो बोल सकते हैं हम तो बहुत मजा आया हैं? सही और बोल सकते हैं। हम वैसे यही खाना खाने के लिए होटल जा रहे थे। 1000-1500 रुपये लग जाते, इसीलिए मैंने सोचा घर पे ही बना के दे दूँ। और कैसे अच्छा लगा ना? हैं? सच्ची में यस। आज इन्होंने पहली बार तारीफ की, बहुत कम तारीफ करते हैं। केक वेक हम नहीं कटवा रहे, क्योंकि केक हम नहीं कटवाते, बहुत कम केक कटवाते। कभी मन करता तो कटवा लेता, नहीं हम केक नहीं कटवाते बिल्कुल भी। केक कटवाने का हम सो गए कटवाने कोई इसलिए केक नहीं कटवाया। और अब मैं आ गई हूँ, खाना मैंने खा लिया है। और एक अजीब सी बात हुई, मैं जब खाना खा रही थी तो माँ आई ऊपर से उतर के, और माँ ने मुझे पैसे दिए, 100 रुपये दिए। माँ ने कहा खाना बहुत ही अच्छा बना है। और बाबा जी ने कहा है आज हमारी सालगिरह है तो बहू को ये पैसे दे के आओ। और उन्होंने मेरे और हन्नी के पापा का जो आशीर्वाद दिया, और मैंने पैरों के हाथ लिया, क्योंकि मैंने आज पैर नहीं छुए थे उनके, क्योंकि सुबह से ही मैं बहुत बुरी तरीके से पड़ी हुई थी। तो माँ भी नीचे नहीं आई थी। माँ को तो पता ही नहीं मेरी तबीयत ख़राब है। तो माँ को तो ऐसा लगा कि दोपहर को खाना चला गया था और काम भी हो गया था। तो माँ नीचे बहुत कम आती उतर के। तो मैंने सोचा कि माँ सुनीता बिल्कुल ठीक है, तो और ना ही मैं जा पाई ऊपर, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो रखी थी। तो जब मैं खाना खाने, मैंने सोचा जब मैं लास्ट में काम करके फिर आराम से जाऊंगी ऊपर माँ बाबा जी का आशीर्वाद लेने। तो माँ ही आ गई थी ऊपर से, और माँ ने आते ही मुझे 100 रुपये दिए और मेरा सिर पुचकारा, और बाबा जी ने भी प्यार दिया। तो कहने लगे खाना तूने ऐसा बनाया है कि हमने कभी शादी में भी ऐसा खाना नहीं खाया, इतना मतलब इतना अच्छा खाना बनाया है तूने, बहुत ही अच्छी चीज़। क्योंकि गुलाब जामुन भी थे जो मैंने कल बनाए थे, तो वो भी मैंने गर्म करके भिजवाए थे, तो उनकी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। और बड़ों का आशीर्वाद पता आपको वो ज़रूर साथ होना चाहिए। और हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है या बाहर से आती है, हम पहले माँ बाबा जी को देते हैं, पहले वही खाते फिर हम बाद में खाते हैं। और ये कहने की बातें नहीं है मेरे, तो मैं आपको बताऊं कैसे कहेंगे आपके, अपनी खुद की बड़ाई खुद ही कर रही है। हमारे घर का रूल ही ऐसा है, और जब भी ऊपर वाला हमारा इतना साथ देता है, क्योंकि बड़ों का, बड़े चाहे कैसे भी हों, कुछ भी करते हों, डांटते हों, फटकारते हों, पर बड़ों का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि माँ ने आके मुझे आशीर्वाद दिया, ऊपर से खुद रोटी छोड़ के आई और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, अच्छी तरीके से मुझे पुचकारा, जैसे माँ अपनी बेटी को पुचकारती है इस तरीके से माँ ने मुझे पुचकारा। और मेरे लाड किए और इनके हन्नी के पापा के सिर पे भी हाथ रख के गई, कहती हमारा आशीर्वाद फले फूले तुम पर। तो बहुत अच्छा लगा। खाना पीना हमारा सब हो गया है, और बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और टाइम हो गया है, टाइम बताती हूँ मैं आपको क्या हो गया है, टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, और हमारा खाना भी हो गया है आज, और बर्तन वगैरह मेरे सब हो गए हैं, क्योंकि हम खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं। और दूसरी बात, आज सब घर पे ही थे, और दोपहर को हमने मतलब कुछ खाया ही नहीं था अच्छी तरीके से, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाई थी दलिए के साथ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम को ही उठी हूँ। सुबह मैं पूजा वगैरह करके आराम से बैठ गई थी, मतलब लेट गई थी, तो मुझसे फिर काम नहीं हुआ, तो फिर मैंने पूरा दिन आराम किया।
दोपहर को भी चक्कर आ रहे थे मुझे, फिर मैंने खिचड़ी बना दी बच्चों के लिए, सबके लिए, तो दही के साथ सबने खा ली थी। तो इसीलिए मैं टाइम से लगी थी, क्योंकि जब बच्चों को पेट भर खाना ना मिले ना तो बस मन बड़ा दुखी होता है। इसलिए फिर मैं टाइम से लगी और टाइम से ही हमारा खाना पीना सब हो चुका है। वैसे तो हम 8 बजे खाना खा लेते हैं, और बर्तन वगैरह मतलब आज 9 बज गए तो हम बहुत लेट हो गए, हम 8 बजे खा लेते हैं। और आज मेरी सालगिरह थी, केक वेक हम कटवाते नहीं हैं क्योंकि हम नॉर्मली बनाते हैं। इनके पापा कह रहे हैं हम एक बार बनाएंगे अच्छे तरीके से, और बच्चे जिद कर लेते हैं तो कभी कभी मंगवा लेते हैं। वैसे आज बच्चों ने भी नहीं कहा कि मम्मी केक, मम कहने लगे मम्मी अच्छा अगर खाना ही बना लो, बस केक वगैरह रहने दो। क्योंकि मैंने कल ही गुलाब जामुन, मैंने वीडियो डाली थी, गुलाब जामुन बनाए थे मैंने, तो वो भी रखे थे कल के, तो इसीलिए फिर हमने मीठे में कुछ नहीं मंगाया। मीठे से गुलाब जामुन से ही हमने हमारी शादी की सालगिरह का जो भी है वो कर लिया। चलिए इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।